काशिफ और वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। आज की एपिसोड में बहुत ही कॉमन टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और डॉक्टर इनाम दानिश स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनकी जानिब चलूं, आपको बताएं कि आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़े बूढ़ों से काफ़ी हम शिकायत सुनते हुए नजर आते हैं कि उनके जोड़ों और पट्टों में तकलीफ हो रही है। तो इसकी क्या वजूहत है, तशखीस कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। और इससे पहले कि मैं उनकी जानिब चलूँ, आपसे कहेंगे कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, उन्हें करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जॉइंट और मस्कुलर पेन जो होता है क्यों होता है? नाज़रीन, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ ब्लड प्रेशर और हार्ट के ही नहीं होते हैं, बल्कि एक मुकम्मल इंसान होते हैं, उनको और प्रॉब्लम भी होती हैं। तो वो आके ख़ास तौर पे ये बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जोड़ों की प्रॉब्लम भी है। तो हमें देखना ये है, एक तो ऐसी मेडिसिन ना दें जिनसे उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, और दूसरे हम जितना उनको रिलीफ दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है तो उनके पास भेजते हैं, अदरवाइज़ जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं कि जॉइंट की प्रॉब्लम है या पट्ठों में बहुत दर्द है, तो आज ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि ये क्या होता है। मैं आपको इसको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ कि बहुत आसान अल्फाज में आप समझें कि जोड़ों और पट्ठों का दर्द दो तरह का होता है। एक वो जिसमें पेशेंट को टच करें तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, और दूसरा वो जिसमें दबाने से आराम आता है। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट टर्म है। यानी कि आप किसी के जोड़ को अगर दबा रहे हैं और उसको वहाँ पे पेन हो रहा है तो ये बहुत डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन अगर उस जॉइंट को आप दबा रहे हैं और पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ये डिफरेंट कंडीशन है। तो जॉइंट के पेन को हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं। हमारी टर्म जो है इसके लिए आर्थ्रेल्जिया वर्ड यूज़ करती है, और मसल पेन को माइल्जिया कहती है। यानी कि पेन है जॉइंट के अंदर, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जॉइंट ख़राब हो। पेन है मसल्स के अंदर, मगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मसल्स ख़राब हो। जबकि इसके अपोजिट, जब दबाने से दर्द होता है तो आर्थराइटिस है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली वो जॉइंट ही ख़राब है। तो ये एक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जब भी आप पट्ठों या जोड़ों में दर्द की शिकायत करें तो ये ज़रूर बताएं कि दबाने से दर्द हो रहा है या दबाने से आराम आ रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसी के हिसाब से हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताएं कि दर्द की वजूहत क्या होती हैं? जहाँ तक वजूहत है कि हम आर्थ्रेल्जिया माइल्जिया का, कि हम दबा रहे हैं और हम रिलीफ मिल रहा है, लोग मसाज करा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, तो ये आम तौर पे इसकी सबसे बड़ी वजह क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है। एक ऐसी कंडीशन है जो आम तौर पे स्ट्रेस से रिलेटेड है, डिप्रेशन की वजह से होती है। इसमें आदमी रेस्ट करता है लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता। आमतौर पे तो थकन का ये होता है कि आदमी सो गया, रेस्ट कर लिया तो थकन ख़त्म हो जाती है, मगर इसमें थकन ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग जैसे वायरल इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, साइनसाइटिस है, उसके अंदर भी जिस्म टूट रहा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी जो है ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है। तो आमतौर पर डिप्रेशन की मेडिसिन से ये काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। उसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम है कि थायराइड ज़्यादा हो या कम हो, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, दोनों के अंदर मसल पेन होता है। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर किसी को भी मस्कुलर पेन हो रहा है तो उसको अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। यूरिक एसिड, कि यूरिक एसिड से मस्कुलर पेन होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर आर्थराइटिस भी होता है। लेकिन अगर जिस्म में दर्द है तो यूरिक एसिड भी चेक कराएं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, हम जिसका भी विटामिन डी चेक कराते हैं सब पर ही कमी आ रहा होता है। कैल्शियम कम हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ लोग प्रॉपर कैल्शियम नहीं लेते हैं, मिल्क नहीं ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी फीमेल्स हैं ख़ास तौर पे कि बच्चों को फीड कराती हैं लेकिन वो कैल्शियम नहीं ले पा रही होती हैं, तो उनको ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो उसमें भी बॉडी पेन इसी तरीके से फील हो रहा होता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक कंडीशन है जिसके अंदर ये टेंडन जो होते हैं, पट्ठे जो होते हैं, ये भी पेन कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर शॉर्टली हुआ है, फीवर है, फीवर के अंदर भी बॉडी जिस्म थकन का शिकार होता है और टूट रहा होता है, तो जिसे कहते हैं कि जिस्म में दर्द हो रहा है, तो ये भी। नींद पूरी ना होना, नींद पूरी ना होने की वजह एक तो आदमी का जॉब ऐसी है, या फिर आप जो है रात में देर से सो रहे हैं, या फिर कैफ़ीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर आप दिन में सो जाते हैं। अगर दिन में सो गए तो तमाम रात जाग के गुजारनी पड़ रही होती है। तो नींद की कमी की वजह से भी वो जिस्म में बहुत दर्द होता है, आदमी को फील होता है। और लास्ट में ये है कि डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है।
तो ये वो कॉमन कंडीशन है जिनके अंदर जिस्म में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है जिसको आर्थ्रेल्जिया कहते हैं, मसल्स में दर्द होता है जिसे माइल्जिया कहते हैं, लेकिन दबाने से आराम आता है। अच्छा डॉक्टर इनाम, आपने आर्थराइटिस का जिक्र किया, तो ये बताइए हमारे नाजरीन को ये क्या होता है। अब बात करते हैं आर्थराइटिस की, कि आपने जॉइंट को टच, पहले तो बात पेशेंट जॉइंट को टच कर, जब पेशेंट कहता है पेन है तो हम जॉइंट को टच करते हुए पेशेंट से पहले मालूम कर लेते हैं कि कितना पेन है, क्या मैं आपका एग्जामिन कर लूँ, हाथ देख लूँ या पाँव चेक कर लूँ। अगर पेशेंट अलाउ करता है तो हम पेशेंट को जब टच कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं पेशेंट की फेस की तरफ, यानी कि उसके चेहरे के तासुरात क्या होते हैं। अगर हमारे दबाने से पेशेंट को नागवार गुजर रहा होता है तो फिर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, हल्का सा टच करके देखते हैं, उसी पे अगर पेशेंट नागवार गुजर रहा होता है तो फिर हम उसको ज़्यादा दबाते नहीं हैं। तो एक ये बड़ा एक साइन है आपको देखने के लिए। एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप उसको दबा रहे हैं लेकिन तो उसको कोई फीलिंग ही नहीं हो रही, तो ये बहुत डिफरेंट कंडीशन। तो हम पेशेंट को जब टच करते हैं तो चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं कि उसके तासुरात क्या हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि ओल्ड एज में होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, यंग में भी हो सकती है, लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट इसी के आते हैं कि नी जॉइंट के घुटनों के अंदर तकलीफ़ हो रही है, तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सेप्टिक आर्थराइटिस है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो पेन होता है, इसको सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं, बहुत पेनफुल होता है और आमतौर पर इसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। उसके बाद गाउटी आर्थराइटिस है, यानी कि यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, जॉइंट रेड हो जाता है। तो इनमें ख़ास तौर पे जो अलामात ये जितने भी आर्थराइटिस हैं कि स्वेलिंग होती है, रेड हो जाता है जॉइंट, अगर आप टच करें दूसरे जॉइंट से, ये ख़ास तौर पे ये जगह जो है ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। आप एक जॉइंट को, नॉर्मल जॉइंट को टच करें, फिर उस जॉइंट को टच करें और टेम्परेचर देखें, तो ये जो आर्थराइटिस जितने भी हैं इनमें सब में आमतौर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, टच करने पे ये हॉट फील होता है और टच करें तो पेन फील हो रहा होता है। तो एक तो सेप्टिक आर्थराइटिस मैंने बात की, दूसरी गाउटी आर्थराइटिस है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, कुछ लोगों को स्किन डिजीज़ होती है, सोराइसिस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस इसको कहते हैं। गोनोकोकल आर्थराइटिस, ये भी देखें यंग लोग आते हैं इसके, कि जो लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं तो उनको फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से फिर आर्थराइटिस होता है, तो ये भी अनकॉमन नहीं है हमारे यहाँ। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी कि बैक जो हमारे कमर के पीछे के मोरे हैं, ये अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाए कि जिससे हम झुक के काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मोरे आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो स्टिफ हो जाते हैं, कमर अकड़ जाती है और वो मुड़ नहीं सकते। तो ये भी सब कंडीशन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको आज ये मालूम हो गया कि आर्थ्रेल्जिया और आर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है। आर्थ्रेल्जिया सिर्फ पेन है जो कि शुगर की वजह से भी हो सकता है, कि और वजह से भी हो सकता है, और जिसमें बेसिकली जो है वो जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, और आर्थराइटिस के अंदर जॉइंट में ही प्रॉब्लम है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश, और आज हम पट्ठों और ख़ासकर जॉइंट में जो पेन होता है उस हवाले से उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जोड़ों की दर्द की जो तशख़ीस होती है वो कैसे की जा सकती है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं कि ये पेशेंट को प्रॉब्लम किस तरह है। तो सबसे पहले तो वही हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करके देखते हैं, वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि टच करते हैं, थोड़ा सा दबा के देखते हैं पेन की कंडीशन हॉट है या नहीं है। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हम CBC कराते हैं कि पेशेंट अगर एनीमिक है, खून की कमी है, तो उसको भी जिसमें हर वक्त थकन रहती है, और अगर वाइट सेल ज़्यादा है तो ये शो करते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, कहीं सेप्टिक आर्थराइटिस तो नहीं है। तो CBC सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो उसके बाद यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन के बढ़ने की वजह से भी बॉडी पेन होता है, और जब किडनी ख़राब होते हैं तो उसमें खून बनना बंद हो जाता है, ये कम हो जाता है, अब पेशेंट एनीमिक हो जाता है। RBS चेक करते हैं, यानी कि शुगर चेक करते हैं ताकि ये मालूम हो कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। TSH चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिक एसिड लेवल चेक करके देख लेते हैं, विटामिन D लेवल चेक करके देखते हैं, LFTs देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, और फिर CP के जो एक मसल जो है ये भी देखते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी वजह से पेन होता है। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करता हूँ कोलेस्ट्रॉल की जो टैबलेट होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी टैबलेट हैं, एटोर्वास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन, एटोर्वास्टेटिन स्टेट के नाम से आती है, रोजुवास्टेटिन फोर्टियस के नाम से आती है, तो और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। जितने भी ये
पेशेंट जो ले रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट, इनको बॉडी पेन फील होता है, लेकिन एक ख़ास लेवल तक तो काबिल बर्दाश्त है। उसके अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो तो हम उसके लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराते हैं और सीपी के एक मसल एंजाइम्स होता है वो देखते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की जितनी मेडिसिन है ये मसल्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, कॉमन नहीं है, लेकिन हम ज़रूर चेक करा लेते हैं पेशेंट का, जैसे सीपी के लेवल चेक करा के देख लेते हैं। अगर सीपी के ज़्यादा है इसका मतलब ये कि मसल डैमेज हो रहे हैं, उन पेशेंट में हम ये मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करें, अगर पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और फिर भी उसको टैबलेट देनी है कोलेस्ट्रॉल की, तो फिर ये करते हैं कि ब्रांड चेंज करते हैं और उसके दूसरे फार्मूले चेंज करते हैं और फिर बहुत ही स्मॉल डोज से स्टार्ट करके देखते हैं, फिर सीपी के चेक करा के देखते हैं। तो यानी कि देना तो है पेशेंट को, मुख्तलिफ इसके तरीके हैं कि कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट देना भी है और उसको मॉनिटर भी करना है। यहाँ ये बताइए कि घुटनों में दर्द क्यों होता है? अब आते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, वो है घुटने की प्रॉब्लम। घुटने में जो तकलीफ़ होती है इसे आम तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे जॉइंट बनाए हैं, जॉइंट के दोनों साइड पे बोन के ऊपर एक वाइट कार्टिलेज होते हैं जिसे चपनी कहते हैं, ताकि जॉइंट की मोबिलिटी रहे, सही ना। तो वो बिल्कुल स्लिपरी होता है और उसके अंदर ऑयल भी होता है, जैसे हम इंजन ऑयल डालते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे जॉइंट्स के अंदर ऑयल भी डाला हुआ है ताकि वो जॉइंट घिस न जाए। तो ये जो कार्टिलेज है जो बोन के ऊपर होती है, ये जो चबनी है जो बोन के ऊपर होती है, वक्त के साथ साथ ये घिस जाती है, ये डैमेज हो जाती है। तो क्या होता है कि दोनों बोन्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि कार्टिलेज हट गई, अब सिर्फ बोन्स हैं। जब बोन से बोन आपस में टकराती है तो उससे पेन होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अब इसमें यह है कि आमतौर पे फीमेल में ज़्यादा है, एज 40 के बाद होती है, यंग एज में भी हो सकता है, लेकिन 40-45 के बाद जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा है और ये फैमिलीज़ में रन कर रही होती है। किसी एक बहन भाई को तो आमतौर पे आप देखते हैं कि बाकी लोग भी उसी तरह चल रहे होते हैं, पाँव टेढ़ा कर करके, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आमतौर पे फैमिली के अंदर रन कर रही होती है। लेकिन ये भी कंफर्म कर लें कि कभी कोई इंजरी तो नहीं हुई, ये चोट लगी है, कभी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ओवर वेट होने की वजह से ज़्यादा होता है, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये है कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन तो पेन के साथ ही होती है और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि चलने में पेन होता है, जूही मूवमेंट, और बैठे बैठे भी पेन होता है। कभी ऐसा होता है कि एक घुटने में पेन होता है, कभी दोनों में होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही हो। तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि एक मज़े की बात है, एक पेशेंट से मैंने कहा कि भाई आपको ये एज की वजह से हो रहा है और थोड़ा सा वेट आपका ज़्यादा है, तो कहने लगे डॉक्टर साहब घुटने तो दोनों एक साथ ही पैदा हुए थे और वेट जो है वो तो दोनों एक साथ ही उठा रहे हैं, तो एक घुटने में तकलीफ़ क्यों है मेरे। तो बात तो बहरहाल उसको मैं क्या जवाब दूं, लेकिन है तो लॉजिकल बात। तो इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है कि दोनों घुटनों में एक साथ ही हो, कभी एक में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है, ये इस तरह की भी कंडीशन होती है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि क्यों होता है दर्द, अब इस इलाज के हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो पेशेंट घर पे कर सकता है, कुछ डॉक्टर करता है कि घुटने की तकलीफ़ में दर्द के अंदर। तो हल्दी कहते हैं बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे बुक्स में लिखा है कि अब ये लोग आमतौर पर दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, मुझे नहीं मालूम, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बुक्स ये कहती हैं कि हल्दी से पेन कम हो जाता है। इसी तरीके से लाल मिर्च, इससे भी पेन कम होता है। और कुछ क्रीम आती हैं जो इसमें लाल मिर्च मिक्स होती हैं। कुछ लोग जैसे ये करते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं लोग, जोड़ों का पहलवान टाइप के लोग, तो ये मिर्चों का लेप करते हैं, लाल मिर्च का घुटने के ऊपर लेप करते हैं, उसको लिक्विड करके और पेस्ट बनाते हैं, उसका पेस्ट बना के वो लगाते हैं। तो हल्दी का पेस्ट है, लाल मिर्च का पेस्ट है, अगर कोई बर्दाश्त कर सकता हो तो वो ट्राई करके देख ले, क्योंकि लाल मिर्च ज़ाहिर है कि तकलीफ तो देती है, मगर कहते हैं कि लाल मिर्च से जो है वो पेन कम हो जाता है। अच्छा, ग्लूकोज अमाइन और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के ये कॉम्बिनेशन मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। तो जो यानी कि हमारा जो वो कम हो जाता है, जिसमें जॉइंट के अंदर पानी कम हो जाता है, तो उसके लिए भी बेहतर होता है और उसको रिलीफ भी मिलता है। तो ग्लूकोज अमाइन एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। वाइटामिन, तमाम वाइटामिन बहुत अच्छे, लेकिन ख़ासतौर पर वाइटामिन डी, ये आप ज़रूर देख लें कि वाइटामिन डी से बहुत बेहतर। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मुश्किल ये है कि महंगे बहुत हैं। अभी मैं ओमेगा 3 लेता हूँ, आप खुद देखें पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई। एक साल पहले
ICI का ओमेगा 3 आता है, तो 1100 रुपये का एक बॉक्स था। अब मैं लेने के लिए गया हूँ तो वो कहने लगा वो तकरीबन 2900 रुपये का बॉक्स है, यानी कि एक साल के अंदर 1100 से मेडिसिन 2900 पे आ गई है। तो ये तो गवर्नमेंट को देखने का काम है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इफेक्टिव है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले तो फ़िश ले सकते हैं, फ़िश के अंदर भी चूँकि ओमेगा 3 होता है तो फ़िश ले सकते हैं, ऑलिव ले सकते हैं, जैतून। जो मछली है, जैतून है, ये सूजन को कम करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और पेन कम करते हैं। तो जैतून जितना खाएं, ब्लैक, मैं तो ब्लैक ऑलिव बहुत शौक से खाता हूँ क्योंकि ग्रीन से जो है वो गला ख़राब हो जाता है, तो मैं ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ब्लैक ऑलिव लेता हूँ। तो फ़िश लें हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर, और ओमेगा 3 बेस कहीं सस्ते मिलते हैं तो वो आप ले लें। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो योगा कहलाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर उससे भी काफ़ी आराम आता है, नहीं हो तो फिर फिजियोथेरेपी करवाएं। उसके अलावा वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट जो है वो घुटनों के ऊपर होता है, तो वेट कम करना, वेट कम आप जब भी कर सकते हैं, आपको एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ेगा, लंच स्किप करना पड़ेगा। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो उसमें आप ये करें कि नाश्ता करें, लंच क्योंकि दिन में आदमी बर्दाश्त कर सकता है, सिर्फ सैलेड लें और उसके बाद डिनर कर लें 7-8 बजे शाम में। तो इस तरीके से करके अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने में आपको गंदम, चावल, शुगर ये बिल्कुल बहुत कम करना पड़ेगा, तभी जाके वेट कम होता है। उसके बाद सिंपल पेन किलर लें, जैसे पैरासीटामोल है, इसके कॉम्बिनेशन आते हैं, और मसल रिलैक्सेंट साथ में कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि देखें ये तो एक क्रॉनिक डिजीज़ है और पेन किलर किडनीज़ को ख़राब करते हैं। बहुत ज़्यादा पेन किलर अगर लें तो किडनी ख़राब होते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है। तो ये ख़ास तौर पे ख्याल रखें अपने किडनी का। जेल बेहतर है कि जैसे पेन किलर जेल आती है उसका आप मसाज कर सकते हैं, वो भी होता है। कुछ लोगों को हीट और कोल्ड से फ़ायदा होता है, यानी कि आप ऑल्टरनेट डे कर लें, एक दिन इस्त्री गर्म करके गर्म कपड़े से वो हीट लाएं और दूसरे दिन आइस पैक रखें, बर्फ़ रखें। तो किसी दिन बर्फ़ रखें, किसी दिन हीट रखें। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट भी करके करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ये भी सब अगर इफ़ेक्टिव ना हो तो उसके बाद फिर स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन लगाते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का बहुत ख़तरा होता है। डायबिटिक पेशेंट के जॉइंट में अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं स्टेरॉयड का, तो मैंने देखा ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। तो आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो उसके बाद फिर सर्जरी का नंबर आता है, आर्थ्रोस्कोपिकली, यानी कि आप जो है एंडोस्कोपी के ज़रिए जो कार्टिलेज ख़राब है, कुछ पीसीज उसके टूट गए हैं, उसको आप साफ़ कर सकते हैं। और अगर इससे भी बात नहीं बनती, पेन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, चल नहीं सकते हैं, बिल्कुल चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो फिर नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना चेंज करवा लें। वो भी एक उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आम तौर पे एक घुटने पे 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये कि मोबिलिटी बढ़ जाती है और वो अजियत ख़त्म हो जाती है जो तकलीफ़ होती है पेशेंट को। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में आज भी इस टॉपिक को आपने कवर किया। वेल नाज़रीन, मेरा आपका साथ इस शो में यहीं तक। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा बेहतर रहे, और इसी हवाले से मुख्तलिफ अवेयरनेस शो हम लेकर आते हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। आज की एपिसोड से इरम काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।